हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज बेका और आज हम बात करने वाले हैं हिडन लव के एपिसोड 4 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लास ओवर हो जाने के बाद जेनरू जी से शॉपिंग चलने को कहती है। जी स्माइल करती है। यहाँ जाशु जी को कॉल लगाता है और तभी गार्ड आकर कहता है अंदर कोई भी नहीं है। जाशु टेंशन में आ जाता है और गार्ड से कहता है अगर वो मिले तो उसे कहना मैं वेट कर रहा हूँ। जी अनजान होती है। जेनरू उसे सकड़ी सड़क और सुनसान जगह लेकर जाने की कोशिश करती है। जी जाने से मना कर देती है बट जेनरू जिद करती है। जेनरू अकेले आगे बढ़ती है। जी उसका पीछा करती है। यहाँ जाशु हर जगह जी को ढूंढता है। वो एक पर्सन से पूछता है। पर्सन कहता है वहाँ लड़की तो गई है। जाशु जी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ कुछ लड़कियाँ जेनरू से पैसे मांगती हैं, मतलब उसे बुली करती हैं। जेनरू कहती है मेरे पास पैसे नहीं है। लड़की जेनरू के बाल खींचती है। तभी जेनरू कहती है मेरी फ्रेंड के पास है पैसे। लड़कियां जी को छेड़ती हैं और उसके पर्स से पैसे निकालकर उसका मजाक उड़ाती हैं। वो उसके बैग को पूरा चेक करती है बट उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। लड़कियां कहती है तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, तुम कल अपने पेरेंट्स से पैसे मांगकर हमें लाकर दे देना। वो उसे बुली करके चली जाती है। जेनरू बुरा मानती है। जी पूछती है तुम उन्हें जानती हो। जेनरू मना करके कहती है मैं उनसे साइबर कैफे में मिली। जी रोते हुए अपना सारा सामान उठाती है। जेनरू जी से सॉरी कहकर कहती है वो लोग सिर्फ पैसे मांग रही थी, वो कुछ भी नहीं करेंगी। जी पूछती है जेंगचू की बर्थडे पार्टी के बाद तुमने मुझसे अवॉइड किया और जब मैं स्पोर्ट्स डे वाले दिन गिरी तुमने कुछ नहीं पूछा और अब तुम एकदम से मेरे पास आई। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। अब अगर तुम घर जाओ तो सब कुछ अपने पेरेंट्स को बताना ताकि वो लोग स्कूल में इन्फॉर्म करके एक इमीडिएट एक्शन ले। इन सब में सिर्फ पेरेंट्स ही हेल्प कर सकते हैं। जी बाय कहकर जाती है बट जेनरू से पीछे चलकर उसे बार बार सॉरी कहती है। जी उसे चिल्लाती है और आगे चली जाती है। वो एक जगह भरकर रोती है। तभी जाशु उसे ढूंढता हुआ उसके पास पहुंचता है। वो उससे क्वेश्चन पूछता है। जी बहुत रोती है। जाशु उसे गले लगाकर उसे तसल्ली देते हुए कहता है इट्स ओके, मैं हूँ तुम्हारे साथ। जी फूट फूट के रोती है। जैसे ही जी शांत होती है जाशु उसे जूस देता है। जाशु जी के हाथ में खरोच देखकर पूछता है किसी ने तुम्हें बुली किया? अगर तुम नहीं बताओगी तो? जी कहती है मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। वैसे भी यान ने कहा था कि मैं आपको ज्यादा तंग ना करूं क्योंकि आप बहुत बिजी रहते हो, बट आप चिंता मत करो, मैं ये सब घर में पेरेंट्स को जरूर बताऊंगी। जाशु पूछता है उन्होंने कहाँ मारा तुम्हें? जी कहती है नहीं मारा। जाशु कहता है ये कट का निशान कैसे फिर? जी कहती है उन्होंने मेरा मुंह दबाया और वॉलेट भी ले लिया और उंगली में खरोच मेरे खुद ही लग गई। उन्होंने कहा कि कल और पैसे लाना। जाशु को बहुत बुरा लगता है। वो उससे पूछता है तुम वहाँ क्यों चली गई? जी कहती है मेरी क्लासमेट मुझे वहाँ ले गई, उसके साथ भी यही हुआ। जाशु कहता है अगर उसके साथ ये सब हुआ तो उसे किसी को बताना तो चाहिए था, अगर नहीं तो अपने पेरेंट्स को ही बता देती। तुम्हें ले जाने का क्या मतलब? जी कहती है उसे डर था कि कहीं वो लोग उससे रिवेंज ना ले लें। जाशु कहता है ऐसे लोगों के साथ नहीं घूमना चाहिए, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो तुम्हें पेरेंट्स को बताना चाहिए, वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। जी एग्री करती है। जाशु पूछता है तुम घर कैसे जाती हो? जी कहती है बस से। जाशु कहता है तुम्हारे तो चोट लगी है, अगर किसी ने तुम्हारे पैरों पे पैर रख दिया तो इंजरी और बढ़ जाएगी। वो शॉपकीपर से साइकिल रेंट पे लेकर जी को साइकिल पे बिठाकर ले जाता है। वो रास्ते में पूछता तुम इस जगह से गुजरी हो क्या? जी मना करती है। जाशु कहता है सीनरी एंजॉय करो। जी यान के बारे में पूछती है। जाशु कहता है वो इंटरव्यू देने गया है क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है। जी पूछती है क्या आप अपने होम टाउन यही जाओगे जॉब के लिए? जाशु कहता है मुझे यही पसंद है, तुम अब बेटर फील कर रही हो? जी एग्री करती है। जाशु कहता है जैसे जैसे तुम बड़ी होगी प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी, बस तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहकर उसे सॉल्व करना है। जी एग्री करती है। जाशु जी को घर छोड़ते हुए कहता है अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे या फिर यान को बता देना। जी कहती है वो तो मेरा मजाक उड़ाता रहता है। जाशु कहता है अगर वो मजाक उड़ाए तो मुझे कहना। वो उसे कुछ पैसे देकर कहता है पेरेंट्स को सब बताना जो भी हुआ। जी बाय कहकर चली जाती है। जी उसे जाते हुए देखती है। वो पैसे को देखकर खुश होती है और रूम में जाकर उन सभी इंसिडेंट को याद करती है जो भी उसने जाशु के साथ बिताए। वो एक छोटे पेपर पे लिखती है मेरा एक सीक्रेट है, मुझे लगता है कि शायद मुझे उससे प्यार हो गया, यानी जाशु से। वो उस पेपर को फोल्ड करके स्टार बना देती है और उसी बॉटल में वो स्टार डालती है जो जाशु ने उसे दिया होता है। वो अपने डायरी में लिखती है ऑन 27 अक्टूबर ट्यूसडे, मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है।
दूसरे ही दिन जैसे ही जी की क्लास खत्म होती है, बाहर यान की पूरी फौज खड़ी होती है। जी पलट के जाती है। यान कहता है लिटिल डेमन वापस आओ। जी यान के पास जाती है। यान कहता है बताओ कल तुम्हें किसने बुली किया, आज हम उससे मिलेंगे। जी आनाकानी करती है बट यान जिद करके कहता है चलो हमें रास्ता दिखाओ। तभी जियाशु जी का बैग लेकर उसी गली ले जाता है जहाँ जी को कल बुली किया गया था। यान उसे लॉलीपॉप देकर कहता है बताओ वो लोग दिखने में कैसे हैं। जी उनके बारे में सब कुछ बताती है। यान कहता है तुमने बताया क्यों नहीं कि वो सभी लड़कियां हैं। जी कहती है तुमने पूछा ही नहीं, रहने दो। यान कहता है रुको, लड़का हो या लड़की कोई भी मेरी बहन को बुली नहीं कर सकता। वो लोग अंदर लड़कियों के पास जाते हैं। बाहर एक फ्रेंड जी के साथ रुकता है। अंदर जाकर यान उनके स्मोकिंग पैकेट और लाइटर को लेकर अपने पैरों से रोनता है। लड़की कहती है क्या कर रहे हो, कौन हो तुम लोग। जाशु कहता है मैंने सुना तुमने मेरी फ्रेंड से पैसे लिए। लड़की पूछती है कौन हो तुम लोग। यान कहता है उससे फर्क नहीं पड़ता बट मैं तुम्हें जानता हूँ, बस यही इम्पोर्टेंट है। तुमने मेरी बहन से कल पैसे लिए और उसे थप्पड़ भी मारा। लड़की कहती है मैंने बस पैसे लिए और उसे कुछ भी नहीं किया, तुम बकवास बातें क्यों बना रहे हो। यान करीब जाकर कहता है अगर तुमने उससे 2 युआन भी लिए होते तो भी मैं तुम्हारे पास आकर उसका हिसाब किताब करता। उसका वॉलेट दो। लड़कियां शांत रहती है। यान दोबारा चिल्लाता है। लड़की वॉलेट दे देती है। यान कहता है कितने साल की हो तुम लोग, पढ़ने की जगह तुम यहाँ लड़कियों से जबरदस्ती कर रही हो। लड़की कहती है पैसे मिल गए तो चले जाओ, हमें क्यों परेशान कर रहे हो। जाशु पूछता है गैंग का लीडर तुम हो क्या। लड़की डर के मारे बैठ जाती है। जाशु कहता है सुनो, लड़ाई कुछ सॉल्व नहीं कर सकती। कमजोर लोग ही लोगों को बुली करते हैं क्योंकि वो उनसे ज्यादा कमजोर होते हैं, समझी। लड़कियां एग्री करती है। यान कहता है अगली बार अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना और ऐसा कुछ दोबारा मत करना। वो लोग चले जाते हैं। जी सभी को वहाँ वापस लौटते हुए देखती है। यान उसे उसका वॉलेट दे देता है। जी यान से वॉलेट ले लेती है। तभी यहाँ सभी दोस्त मस्ती मजाक करते हैं कि उन्होंने अंदर सिचुएशन कैसे हैंडल किया। जाशु जी से कहता है किडो तुम्हारा छोटा फेस फूला क्यों लग रहा है। जी मना करती है। जाशु कहता है अच्छा तो तुम मुझे भी लॉलीपॉप दो, मैं भी तो देखूं कि फूला फेस कैसा लगता है। यान उसे लॉलीपॉप देता है बट जियाशु मना कर देता है। तभी जी जियाशु को कुछ पैसे दे देती है। जाशु कहता है मैं मजाक कर रहा था, तुम इससे टॉफी खरीद लेना। जी कहती है तो आप ये समझ लेना कि ये पैसे उसमें से बचे हैं। जाशु पैसे ले लेता है। जी और यान दोनों लॉलीपॉप के लिए लड़ते हैं। नवंबर 11 वेंसडे। यान ने कहा कि मैं जियाशु की छोटी बहन हूँ। यहाँ फ्लैशबैक में छोटी जी जियाशु के बारे में सोचती है। वो बहुत नरम दिल है। उसने मेरी तब हेल्प की जब मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी। उसे जियाशु के सभी फ्लैशबैक याद आते हैं और वो सोचती है मुझे जल्दी बड़ी होकर बेहतर इंसान सिर्फ उसी जैसा बनना है। वो सोती है। उसे जियाशु का दिया हुआ बल्ब याद आता है। वो बल्ब खोलकर उस पे जियाशु और अपनी ड्राइंग बनाकर अपने टेबल लैम्प से बल्ब एक्सचेंज करती है। यहाँ स्कूल में टीचर अनाउंस करता है कि ज़ेनरू स्कूल ट्रांसफर ले रही है। ज़ेनरू जी को एक नोट देकर अपने पेरेंट्स के साथ बाहर निकलती है। उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है। ज़ेनरू जी को देखकर रोते हुए जाती है। टीचर अनाउंस करता है कि बहुत सारे बच्चों को बुली और ब्लैकमेल किया जाता है। स्कूल इन सब में बहुत सीरियस है। अगर कोई बुली करता हुआ पकड़ा गया तो स्कूल उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। जी ज़ेनरू का नोट खोलकर देखती है जिसमें उसने सॉरी लिखा था। जी को बहुत बुरा लगता है। यहाँ स्कूल एग्जाम होता है जिसमें ऐसे का टॉपिक माई ड्रीम होता है। घर में जी फॉक्सडॉल से खेलती है। तभी उसके पेरेंट्स आकर उसके रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। जी के सभी में बहुत अच्छे नंबर होते हैं बट फिजिक्स में कम रह जाते हैं। उसके पेरेंट्स उसे करियर को लेकर समझाते हुए कहते हैं हमने तुम्हारे लिए एक ट्यूटर हायर किया है। यहाँ ट्यूटर कोई और नहीं यान होता है। जी कहती है मुझे ट्यूटर के रूप में तुम नहीं चाहिए। वो जाती है। यान उसे रोककर पढ़ाता है बट जी ध्यान ही नहीं देती और बार बार क्वेश्चन पुट अप करती है। यान को बहुत गुस्सा आता है। जी यान को मारती है और दोनों में फिर से लड़ाई हो जाती है। यान चिल्लाता है। जी बेड पे जाकर रोती है। यान अपने गुस्से को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है। इस इंसिडेंट के बाद दोनों भाई बहन अपने पेरेंट्स को एक दूसरे की गलतियाँ गिनवाते हैं। पेरेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि हम एक नया ट्यूटर को ढूंढेंगे। रात में मदर जी के लिए दूध लाती है। वो यान की ड्राइंग दिखाती है। मदर उसे देखकर बहुत खुश होकर कहती है हमने न्यू ट्यूटर ढूंढ लिया है, वो कल 10 बजे आएगा, जल्दी से सो जाओ। जी का मुंह बनता है और वो सोचती है इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया, मुझे नहीं चाहिए। वो गुस्सा अपनी ड्राइंग पे निकालकर एक प्लान बनाती है।
मैं सुबह भाग जाऊंगी। इससे टीचर को लगेगा कि मैं बहुत बेकार हूँ। वो खुद ही भाग जाएगा। वो कपड़े निकालती है। फाइनली सुबह हो जाती है। यहाँ जी सोती रह जाती है। तभी एकदम से वो उठती है। एपिलॉग में दिखाया जाता है यहाँ जियाशु अपने ऑफिस में काम करता है। तभी उसे अपने होम टाउन का पर्सन मिलता है। दोनों में अच्छी कॉन्वर्सेशन होती है। वो उसे टेल ऑफ एडवेंचर गेम के बारे में बताकर कहता है कंपनी मुझे अगले साल यही के हेडक्वार्टर में इस गेम के लिए भेज देगी। अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। जियाशु कहता है ठीक है, मैं सोच कर बताता हूँ। तभी जियाशु के पास यान का कॉल आता है। वो कहता है क्या तुम मेरी बहन को स्कूल से पिकअप कर लोगे। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।